लोग कहेंगे कि किस पर एतबार करें, खून का रिश्ता ही और खून के रिश्ता ही चाचा भेड़िया बन गया। और मैं वॉशरूम में होती थी, वो आ जाते थे, साबुन पकड़ के कहते थे मैं तुझे नहाऊंगा, पर मैं नहीं उनसे नहाती थी। और मैं लेटी होती थी, वो मेरा पजामा उतार देते थे और अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे मेरे साथ लेट जा। चाचू ने कहा था कि तुम किसी को बताओगे तुम्हारे पापा का गला काट दूंगा। जो चाचू थे वो नशई थे। जी, वो खुश रहे थे। यहाँ लड़कों को लाके वो बदफेली अपने साथ करवाता था। तो मुझे बताया कि पापा ये जो मेरे साथ हरकतें करता है, मुझे आपको बताते हुए बड़ी शर्म आती है। कहने लगी कि पापा वो मुझे डराता था कि तेरे पापा को रास्ते में या कत्ल करवा दूंगा या यहाँ सोया होगा तो मैं रात को आकर उसका गला काट दूंगा। कभी वो सोच नहीं सकते थे कि ऐसी हरकत भी इस दुनिया में होती। जो जो वो हरकत यहाँ करता रहा, तो हुलिया देखेंगे तो आपको शक्ल से ही पता लग जाएगा कि ये भेड़िया शख्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। कहा जाता है रिश्ते बहुत नायाब होते हैं। उन रिश्तों में जो नायाब रिश्ते होते हैं वो मामा चाचा और ये रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं और इन रिश्तों पर लोग एतबार भी करते हैं। लेकिन लाहौर में एक ऐसा वाकया हो गया कि आज लोग कहेंगे कि किस पर एतबार करें, खून का रिश्ता ही और खून के रिश्ता ही चाचा भेड़िया बन गया। 12 साला लड़की जो आप मेरे साथ देख भी रहे हैं, चाचे ने इसके साथ बदफेली कर दी। चाचा वो होता है जो बाप का दूसरा रूप होता है, लेकिन इस भेड़िए दरिंदे शख्स ने अपनी बेटी जैसी लड़की को भी नहीं बख्शा। और उनके साथ वालिद साहब मौजूद हैं हमारे, इमरान साहब। उनसे सारा ये वाकया पूछेंगे कि कैसे वाकया ये पेश आया। सबसे पहले जिस मुतासरा लड़की से पूछते हैं, 12 साल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दबूरा। पूरा बताएं ये सारा वाकया कैसे हुआ और ये वाकया कितने साल तक चलता रहा। 2 साल से। और मैं वॉशरूम में होती थी, वो आ जाते थे, साबुन पकड़ के कहते थे मैं तुझे नहाऊंगा, पर मैं नहीं उनसे नहाती थी। और मैं लेटी होती थी, वो मेरा पजामा उतार देते थे और अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे मेरे साथ लेट जा। और लड़कों को बुला के कहते थे कि तुझे बेच दिया। लड़के भी कहते थे आजा मेरे साथ। वो लड़के घर में आते थे। जी, अच्छा, और ये सिलसिला कितने अरसे तक जारी रहा? 2 साल। 2 साल तक। जो आपके चचा थे वो भी आपको ये कहते थे कि मेरे साथ लेटो और आपको मैंने भेज दिया है। उनके दोस्त भी घर पे आते थे। हम्म, तो आपने 2 सालों में किसी से बात करने की कोशिश नहीं की? वालिद साहब को नहीं बताया? आपकी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, वालिद साहब को भी नहीं बेटा बताया? मैंने चाची को बताया था, हमारे मोहल्ले में है, तो उन्होंने फिर मुझे बताया, फिर मैंने अपने पापा को बताया। बेटा आपको अच्छे बुरे की तो तमीज़ थी ना? जी, तो फिर आपने उनको पहले दिन से क्यों नहीं कहा? पर चाचू ने कहा था कि तुम किसी को बताओगे तुम्हारे पापा का गला काट दूंगा। अच्छा, पापा कोई जो चाचू थे कोई नशई थे? जी, वो खुश रहे थे। खुसरे भी थे जी, और नशा भी करते थे। नशा किस चीज़ का करते थे? आइस का। आइस का नशा करते थे, वो भी आपके सामने। जी, आप डरी और सहम गई। जी, ठीक है, तो अब आप पे हिम्मत कैसे आई? फिर आपने बताया कैसे कि एकदम 2 साल हो गए उसके बाद आपने अपनी ज़ुबान खोली? मैं चाची घर थी, चाची ने मुझसे पूछा था, मैंने चाची को नहीं बताया। फिर मेरी चाची ने खुद ही पूछा कि पहले आपने बताया? चाची ने खुद पूछा उन्होंने कैसे पूछा? कि तुम्हारा चाचू तुम्हें कुछ करता तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर मुझे गुस्से में पूछा, फिर मैंने उनको बता दिया। जो चाचू यहाँ पे लेके आते थे लड़के, उनके साथ क्या करते थे? उनके साथ भी चाचू करते थे। अच्छा, तो फिर आपने अपने बाबा को कब बताया? कल रात, उस दिन। कल रात को आपने अपने बाबा को बताया। ठीक है, और बाबा ने फिर क्या कहा? उन्होंने फिर कहा कि हम पुलिस थाने देंगे। अच्छा, तो उससे पहले वो घर से भाग गया? नहीं, भागा नहीं है, कहीं गया हुआ है। उसको पता है किसको? कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है? नहीं, उसको नहीं पता। उसको किसी चीज़ का नहीं पता? नहीं। अच्छा, और ये देखें, ये मासूम बच्ची का आपने बात सुनी। आए बढ़ते हैं उनके वालिद साहब इमरान साहब की तरफ। वो क्या कहते हैं? सर सामने। सर आपका भाई आपका दरिंदा निकल आया। जो मुहाफिज था वही इस घर के ऊपर टूट पड़ा। तो क्या कहेंगे इस रिश्ता? ये तो रिश्ता ही बड़ा नायाब है। देखे कि
मेरी मिसिस की जब डेथ हुई उसके बाद मेरी वालदा की मेरे वालिद की हुई। वो पहले रहता था यहाँ पिंडी स्टाफ खुसरों के पास, वहाँ की वो गलत सोसाइटी में रहता था। उसने देखा कि मेरे वालिद साहब की डेथ होगी, अब मैं जो मुझे बाहर ये गलत काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ही जगह मेरी बन गई, मैं यहाँ ही अपना सारा काम करूँ। वहाँ यहाँ लड़कों को ला के वो बदफेली अपने साथ करवाता था, और वो फाटक पर भी। मुझे नहीं था पता कि मेरे बच्चे के साथ वो ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि मैं मजबूर भी था ये, और मेरा घर है। मैं कहाँ आपको कहीं भी थोड़ा सा शक नहीं हुआ कि मेरा भाई ऐसा होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता था कि उसने मुझे ऐसी बातों में रखा हुआ था कि बल्कि कहना कि मैं तो बच्चों को अंदर रखता हूँ, ये आवारा ना फिरें, मैं तो उन्हें डांटता हूँ कहीं चले ना जाएं। वो अंदर के शैतान को आपका उसका पता नहीं था कि अंदर इसका कौन सा शैतान पल रहा है? हाँ जी, मुझे नहीं था पता। मुझे बच्चे बताते भी थे कि पापा ये ऐसे ऐसे लड़के आते हैं। तो मैंने एक दो दफ़ा हमारे साथ उसने झगड़ा भी बहुत ज़्यादा किया कि नहीं नहीं कोई नहीं यहाँ आता। उसने उम्र क्या है उसकी? उसकी उम्र होगी कोई 35-36 साल उसकी उम्र होगी, और वो आहिस्ता नशा करता है। और मुझे मैं यहाँ लेटा था, मैं अपनी ड्यूटी से आया था, तो मेरा बच्चा वहाँ खड़ा था खाना खाने के लिए। तो मेरा बच्चा मुझे बड़े रोने के साथ, मैंने पूछा इससे कि बेटा क्या हुआ है, तू आज बड़ी परेशान है, क्या मसला तेरा? मैंने तेरे लिए तुझे खाना भी खिलाता हूँ, तुझे पॉकेट मनी भी देता हूँ, सारा कुछ तेरे लिए करता हूँ, मैंने सारा माँ का भी तेरे साथ रोल अदा किया, बाप का भी, फिर तू क्यों परेशान? इसने मुझे बताया कि पापा ये जो मेरे साथ हरकतें करता है, मुझे आपको बताते हुए बड़ी शर्म आती है कि ये ऐसे ऐसे करता रहा। तो मैं कहा पुत्र तू मैंने बड़ी लेट दसिया। उसने मुझे बताया कि मैंने कहा बेटा आपने मुझे बड़ी देर बाद बताया। तो ये कहने लगी कि पापा वो मुझे डराता था कि तेरे पापा को रास्ते में या कत्ल करवा दूंगा, या यहाँ सोया होगा तो मैं रात को आकर उसका गला काट दूंगा। उसके साथ मैंने इतनी नेकी की, बीमार था, दवाई दारू लेके देता था, 3 टाइम का खाना खिला, सहारा दिया मैंने। उसने मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने जो जुल्म किया मैं अपना सारा नुकसान बर्दाश्त कर जाऊंगा। लेकिन उसने मेरे बच्चों के कैरियर हर चीज़ में मेरे बच्चों को, कभी वो सोच नहीं सकते थे कि ऐसी हरकत भी इस दुनिया में होती, जो जो वो हरकत यहाँ करता रहा। ऐसे शख्स देखे कि अंदर छुप के दुनिया से वो ऐसे काम करते हैं, और बाहर लोगों के आगे जाके वो सच्चा बन जाते कि देखो मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है कि उस शख्स को क्या किया जाए? गिरफ्तार अभी हुए हैं, नहीं हुए? क्या उनको इस बात का इल्म है? मैं जब मेरी बच्ची, हम गए थे थाना लियाकताबाद, और एक प्रोफेसर साहब है मेरे, मैं मेट्रो कैरियर हूँ, वो मेरे कस्टमर गए थे, SHO साहब के सामने मेरी बेटी ने बयान दिया था कि मेरे साथ ऐसे इसने किया है। SHO ने साहब ने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन दें। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, वहाँ जो डेस्क पर एप्लीकेशन रिसीव करता ड्यूटी अफसर, उन्होंने कहा SHO साहब ने ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं नहीं। अच्छा, तो क्या उसको आपके भाई को पता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है? नहीं सर, वो घर क्यों नहीं आता? वो आवारा आदमी मैंने आपको बताया। लेकिन अभी उसको ला इल्म है, ये वाकया हो चुका है, आपके इल्म में आ चुका है। हाँ जी, वो आवारा आदमी मैंने आपको बताया कि उसकी सोसाइटी ही गलत है। पता नहीं वो किस गलत सोसाइटी में, ये मॉडल टाउन कचहरी के सामने जो मंडी टूटी ही हुई है उसके सामने ये खुसरे रात को खड़े होते हैं, अपने साथ बदफेली कराते हैं, वहाँ लोगों से मोबाइल छीन लिया, उसका पर्स छीन लिया, ऐसी हरकत वो करते। आप जब उसका हुलिया देखेंगे तो आपको शक्ल से पता लग जाएगा कि ये भेड़िया शख्स है। नाज़रीन, आपने देखा उनके वालिद साहब इमरान साहब की बातें, कितना दिल दुखी है उनका अपने भाई पर। जिस रिश्ते पे उन पे एतबार किया वही भेड़िया निकल आया। मासूम सी परी जो आप देख रहे हैं मेरे साथ 12 साल, उसके साथ बदफेली करता रहा 2 साल से, और सारा आपने उनके ज़ुबानी आपने सुना 12 साल के लड़की के ज़ुबानी और उनके वालिद के ज़ुबानी।
आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।